किसी बंद वाले ने मैदान में उतर के नहीं कहा मैं किसके साथ हूं, लेकिन इमाम अहमद रजा वाला पहले दिन से छाती ठोक करके कह रहा है मैं उनके साथ हूं जो बैतुल मुकद्दस के साथ है, मैं उनके साथ हूं जो फलस्तीन के साथ है, मैं उनके साथ हूं जो मजलूमों के साथ है। लेकिन इस पर भी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। वारे मुस्तफा के गुलामों की बेटियों, तेरा हार्ट रब ने किस मिट्टी से बनाया है, सब्र का कलेजा तेरा कितना बड़ा है, और बर्दाश्त की सलाहियत तेरे वजूद में किस कदर है। बेटों की लाशें तड़प रही है, लेकिन माँ बाप को इसकी फिक्र नहीं है कि बेटे को कफन कैसे मिलेगा, बल्कि माँ बाप की फिक्र सिर्फ इतनी सी है कि मेरा बैतुल मुकद्दस कैसे बचेगा, बैतुल मुकद्दस पर अज़ानें कैसे होती रहेगी। जवान अपनी शहादत दे रहा, लेकिन पलट कर यह नहीं कहता मेरे बाप में घायल हूं मुझे उठा लो, मेरे बाजू कट गए हैं संभाल लो, बल्कि दम तोड़ने वाला, शहादत का जाम पीने वाला हर जवान शहादत के मंजिल करीब जाके कह रहा ए मेरा छोटा भाई, अब तक मैं मैदान में था, अब तू आंचल में मां के मत रहना, तू भी आ जा। ए मेरा बाप, अब तू मैदान में आ जा। इसलिए कि दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है कि किस मिट्टी की बनी है फातिमा की कनीज़ें, किस मिट्टी की बनी है फातिमा की कनीज़ें, और किस मिट्टी के बने हैं ये मुस्तफा के गुलाम, जिनको न मौत डरा सके, न हुकूमत डरा सके, न लश्कर डरा सके, न फौज डरा सके, न लंचर डरा सके, न बम डरा सके, न हिटलर डरा सके, न हुक्मरान डरा सके। ये किस मिट्टी के बने हैं, ये किस मिट्टी के बने हैं। पानी बंद है, खौफ नहीं है, राशन नहीं है, खौफ नहीं है, दवा नहीं है, खौफ नहीं है। अमा आलम यह कि बगैर बेहोश किए डॉक्टर ऑपरेशन किए जा रहा, और मेरे बच्चे कुरान की तिलावत किए जा रहे हैं। बताए खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े होकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोग फलस्तीन के साथ हो, हाथ उड़ाओ, ऊपर से लेकर नीचे तक, 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 किसी का हाथ नीचे न रहे। मैं आवाज दूंगा ईमान वाला तू किसके साथ, तो आप जवाब देना फलस्तीन के साथ। ईमान वाला तू किसके साथ, दो बार दोहरा। ईमान वाला तू किसके साथ, ईमान वाला तू किसके साथ, इंसाफ वाला तू किसके साथ, भारत वाला तू किसके साथ, अमन वाला तू किसके साथ, करबला वाला तू किसके साथ, अहमद रजा वाला तू किसके साथ, अहले सुन्नत वाला तू किसके साथ। नीचे करो। तो आज से नहीं, अब भी से ये जितना कोको कोला थम्स अप, जूता धुल लेना, अपने हलक के नीचे मत उतारना। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, डरना मत। अरे अपने मेहमानों को पानी पिला देना, लेकिन ये थम्स अप मत देना, कोको कोला मत देना, और साफ कह देना कि माफ करना, हमारा वो रिश्तेदार नहीं हो सकता जो फलस्तीन के मुसलमानों के जुल्म के साथ हो, फलस्तीन के साथ ना हो, उसके साथ न मेरी रिश्तेदारी हो सकती है, न मेरी यारी हो सकती है। अब पूरी दुनिया में यह तस्वीर साफ हो गई कि कौन मजलूम के साथ है, कौन जालिम के साथ है। यह तस्वीर अब क्लियर, घबराना मत नौजवानों,
ये सिर्फ फलस्तीन की जमीन का की जंग नहीं है, बल्कि अब तो ये क्लियर हो गया, ये इस्लाम और कुफ्र की जंग है। ये वाज़ेह हो गया कि एक तरफ नबी के आशिकों की जमात खड़ी है तो दूसरी तरफ दज्जाल की औलादों की जमात खड़ी है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, समझो चाहो। और जो नबी के आशिकों के गिरोह का है वह तैयब उर्दगान छुप कर धमकी नहीं दे रहा, मशवरा नहीं ले रहा, वो ऐलान आम करके कह रहा है कि तुर्क की मिट्टी वो है, फलस्तीन की मिट्टी, तुर्क की मिट्टी ये है, तुर्क का बाजार ये है, तुर्क की तारीख ये है कि जब जब इस्लाम के खिलाफ फितनों ने सर उठाया है तो नजर से कोई नहीं निकला, मक्के से कोई नहीं निकला, सऊदिया के हुक्मरानों की हवेली से कोई नहीं निकला। जब भी निकला है इस्लाम के मुल्क के वकार के हिफाजत के लिए तो मुस्तफा के गुलामों के छावनी से निकला है, नबी के गुलामों के आबादी से निकला है। मुल्क चाहे नारे कितने लोगों का आगे से लेकर पीछे तक उठा के रखो, इतनी जल्दी उठाए रख, मुट्ठी बांध के उठाओ। स्टेज के लोग हाथ वाले हैं या हैंडलेस हैं? अब मेरे साथ सारे लोग आवाज देना मदीने की सरकार को, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए आवाज बुलंद कर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर। बलियावी की तकरीर का सिर्फ 2 हिस्सा होगा। एक है मुल्क, एक है मिशन। समझ में आवे तो बोलना। अरे नूरुल आया कि नहीं पहलवान मेरा? नूरुल साहब भी पीछे हैं और शायर हिंदुस्तान अंदली बेगुलशानी रिसालत शायर मशहूर हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब किबला की भी आमद हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हाँ बस जल्दी से रास्ता दे बेटा, आजा आजा आजा। ऐसा क्या? ये मेरा खानदान है सब। हाँ बस मैं क्या कह रहा था? एक है मुल्क, महबूब गौर से, एक है मिशन। मुल्क हो मिशन ना हो तो सरहदों को लूटने से कोई बचा नहीं सकता। तवज्जो चाहो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो। मुल्क हो और मुल्क में खजाना भी हो, बचाने का मिशन न हो तो अंधे भी लेकर चल पड़ेंगे। सवाल ये उठता है कि जमीन रब की बनाई, सरहदें बंदों ने बनाई, जमीन रब ने बनाई, सरहदें बंदों ने बनाई, आसमान रब ने बनाया, तकसीम बंदों ने किया, समंदर रब ने बनाया, बंटवारा बंदों ने किया, इंसान रब ने बनाया,
तकसीम इंसानों ने किया। अब जहन को यही रोक लो। तो अब इंसाफ से बोलो, ये मुल्क है किसका? नहीं नहीं पल्ले पड़ेगा, मैं जान रहा हूं ना। हमारा यार जो बनाया उसका मुल्क है या जो बसा है उसका मुल्क है? जोर से जोर से जोर से जोर, तवज्जो चाहूं। मुल्क बनाने वाला मालिक है, बसने वाला मालिक नहीं है। और माफ करना, बनाने वाले की कोई हद नहीं है। बसने वालों के मकान की भी हद है, दालान की भी हद है, दरवाजे की भी हद है। अब जहन को यही रोक लो। जमीन का मालिक अल्लाह, आसमान का मालिक अल्लाह, दरिया का मालिक अल्लाह, चांदो सूरज का मालिक अल्लाह, जमीन और आसमान में जो कुछ है सबका मालिक। फिर ये दावा कैसा कि ये मुल्क मेरा है, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, ये खेत मेरा है? अल्लाह ने पावर ऑफ अटर्नी भी देकर आजमाया है कि मेरी बनाई हुई जमीन पर बंदा तू क्या क्या कर सकता है। अब इसको यहीं रोक लो। एक है मुल्क, एक है मिशन। समझो चाहूं, एक है मुल्क, एक है मिशन। इस्लाम एक मुल्क है, काश समझ में आ जाती बात। इस्लाम एक मुल्क है, फर्ज इसी में, वाजिब इसी में, सुन्नतें इसी में, हराम इसी में, हलाल इसी में, जायज इसी में, सब्र इसी में, शहादत इसी में, सदाकत इसी में, अदालत इसी में, शुजात इसी में, परवरिश इसी में, हमदर्दी इसी में। अब रोक लो यही, तवज्जो चाहो। इस्लाम मुल्क है, ये सारी चीजें इसी में। अब ये बचेगा कैसे? इसके लिए मिशन चाहिए। मुल्क हो, मिशन ना हो तो लूटने से कोई बचा नहीं सकता। अहले 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 इल्म की तवज्जो चाहो। लूटने से कोई बचा नहीं सकता। प्लीज बेटे जल्दी 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 बैठ जा, जल्दी बैठ जा। लूटने से कोई बचा नहीं सकता। इस्लाम मुल्क है, दिया नबी ने है, दिया रसूल ने है, बताया मुस्तफा ने। अब तवज्जो चाहूं, जब पा गए अबू बकर इस्लाम, बोल यार, बोल बोल बोल, तवज्जो चाहूं। जब पा गए इस्लाम अबू बकर, तो ये नहीं देखा कि मक्के वालों के डंडे कितने पड़े। जब होश में आए तो ये नहीं देखा कि हड्डियां कहां कहां की टूटी, बल्कि मुस्कुरा के कहते, लोगों बताओ ना मेरे जाने मसीहा कैसे है। ये बता दो कि जलवाए जाना कैसे है। इसलिए कि इस्लाम मुल्क है और बचाने का मिशन मुस्तफा ने अबू बकर को दे रखा।
अब इसी पर गुफ्तगू हो तो रात छोटी पड़ जाएगी, लेकिन इसी में से थोड़ा सा हिस्सा और निकालता हूं। मुल्क मिशन, मुल्क की कोई शबीह न बिगाड़े, मुल्क की कोई सूरत न बिगाड़े, मुल्क में कोई घुसपैठी न जाने पावे, तो बचाने का मिशन फारूक आजम के पास, बचाने का मिशन उस्मान गनी के पास, बचाने का मिशन मौला अली के पास, बचाने का मिशन अमीर मुआविया के पास, बचाने का मिशन गौसुस सकलैन के पास, बचाने का मिशन गरीब नवाज के पास। अब किसी भी शहर में या किसी भी मुल्क में सब अच्छे बुद्धि के थोड़े ही होते हैं, कुछ पागल भी होते हैं, कुछ पागल भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पागलों में मौलवी नहीं होता। अगर बात उतर जाए खोपड़ी में तो बोलना, बोल दो, अरे बोलो बोलो। ऐसा नहीं है कि सत्ता में बैठने वाला ही सिर्फ पागल हो। हाँ, इतना तो तय है कि हम जिस भारत में रहते हैं और जो मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, जिन पागलों का इलाज कहीं नहीं होता, उन पागलों का इलाज हिंदुस्तान कर दिया करता है। तवज्जो चाहूं, ठीक कर भैया। नहीं नहीं, तेरी आवाज खुल नहीं रही, इक्को नहीं देना, मोहब्बत से बोल लो। सुनना है तो बोलना होगा। अरे रंग में आके बोल दो, बोल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था? जिन पागलों का इलाज कोई मुल्क न करे, उन पागलों का इलाज भारत करता है। इसलिए कि इस्लाम मुल्क है, बचाने वाला मुस्तफा और बचाने वालों की जमात जो नबी ने तैयार की। अब जहन को यही रोक लेना, यही रोक लेना। जिन पागलों का इलाज कहीं नहीं होता, उन पागलों का इलाज भारत में होता है। तवज्जो चाहूं, सत्ता के तख्त पर बैठा जब पृथ्वीराज पागल हो गया, तो इलाज करने के लिए मेरा मोइनुद्दीन आ गया था। क्या बात है हजरत, क्या बात है। नारे तकबीर, थोड़ा हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे पाक, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज। और जब नबी की अजमत, रसूल की रिफात, मुस्तफा की शौकत पर पत्थर मारने वाले सऊदिया के ज़कातखोरों ने एक टीम बना दिया, तो उनका इलाज करने के लिए बरेली में इमाम अहमद रजा आ गया। तवज्जो चाहूं। और जब अरब के अरबीदानों ने मदीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने तसव्वुफ और तरीकत की चादर ओढ़कर सूफीज्म और सूफियत का लिबादा पहनकर जब नबी के गद्दारों से इश्तराक और गले मिलने लगे, तो उनकी क़िबा फाड़ने के लिए इसी बरेली में अख्तर रजा ताजू शरिया आ गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर गाजी ये मिल्लत। इसलिए कि मुल्क इस्लाम है, मुल्क इस्लाम है, बचाना मिशन है। तो इसी अल्लाह की जमीन पर काबा भी, महबूब का रोजा भी,
शोहदा के मज़ारात भी, सालेहीन के मकबरे भी, अखबासो अख्ताब की कब्रें भी, गौसो ख्वाजा की तुरबत भी, सब इसी जमीन पर, सब इसी जमीन पर, सब इसी जमीन पर। बेटा जल्दी कर, सब इसी जमीन पर। अब यहां थोड़ी देर के लिए रोक लो। तेरे बलियावी ने सबसे पहले भारत में फलस्तीन के मुसलमानों के लिए सबसे पहले ललकार मचाई है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। और मेरा जब पहला बयान आया तो पूरे भारत के अंग्रेजों के दल्ले और इस्राइल के तलवे चाटने वाले उनको आतंकवादी और दहशतगर्द कर रहे थे, जो अपने मुल्क की आजादी की जंग लड़ रहे। तब बलियावी ने खम ठोक कर कहा था, फलस्तीन के मुजाहिदों को दहशतगर्द करने वालों, बलियावी अगर जबान खोल देगा तो भारत की आजादी की जंग लड़ने वाला कोई बचेगा नहीं। या तो इनको दहशतगर्द कहना पड़ेगा या इनको मुल्क की आजादी का मुजाहिद मान लेना पड़ेगा। जबान खोल दूंगा तो। तवज्जो चाहूं। अपने उलमा और नौजवानों के लिए मैं मालूमात के लिए ये बता दे रहा हूं, लिख लो ताकि गट्टा थाम के बहस कर सकना। जर्मनी में हिटलर ने, किसने, जोर से बोलो, किसने? कोई कादिरी नहीं था। तवज्जो चाहो। कोई कादिरी नहीं था, कोई चिश्ती नहीं था, कोई नक्शबंदी सोहरवर्दी नहीं था, हिटलर था। जर्मनी में 60 लाख यहूदियों को मार दिया, 10,000 को छोड़ दिया। चाहिए था सबको मार देना। आई है एक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में उस वक्त की हिटलर की गुफ्तगू भी आई है कि कल दुनिया पूछेगी कि हिटलर ने जब सबको मारा तो इनको छोड़ क्यों दिया। इसका जवाब आज मैं दूंगा तो कोई मानेगा नहीं, वक्त आएगा तो ये खुद ही जवाब दे देंगे कि ये मारने के लायक थे कि बचाने के लायक थे। तवज्जो चाहूं। 1947 में जर्मनी ने ये से भागा हुआ ये ग्रुप है। कौन? यहूदी। अब मौलाना महबूब गौहर साहब, आप बहुत सख्त होकर आज गुफ्तगू मत सुनिए। हाँ, थोड़ा नरम होइए, चूंकि मैं चेहरे से देख रहा हूं तनाव है। नींद का गलबा तो रहेगा, इसलिए इसका ख्याल रखिए कि मुझसे ज्यादा मेरी जमात में कौन जागता है, और मुझसे ज्यादा मेरी जमात में मेरी उम्र का कौन मौलवी दौड़ रहा है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलोगे तो थोड़ी देर बोल दूंगा, जोर से बोल दो। समझो चाहूं मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? 1947 जर्मनी से। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की, अहले इल्म की। मोहम्मद अली बाबू, आप जो इजराइल के नए नए रिश्तेदार हैं, नए नए रिश्तेदार का जवाब नहीं है। चाहे अमेरिका हो, चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, कोई हो, या भारत में उनके कुछ रिश्तेदार तथा कथित दिखते हैं, बलियावी ने जब खम ठोक कर कहा था तो हुक्मरानों ने कहा आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा तुम अपनी समझ से अच्छा करो, मैं आखिरी सांस तक फलस्तीन के साथ खड़ा रहकर अच्छा करूंगा। कहां गए वो रिश्तेदार? जब जर्मनी से हिटलर ने इनको भगाया
तो ना ऑस्ट्रेलिया ने जगह दिया, ना अमेरिका ने छुपने को जगह दी, न ब्रिटेन ने इनको उतरने दिया, न रशिया ने इनको पानी पीने दिया। लेकिन मेरे नबी का गुलाम कभी सख्त दिल नहीं होता। जब यह लूटा हुआ काफिला लौटा और फलस्तीन के साहिल पर पहुंचा तो फलस्तीन के ईमान वालों ने कहा, लूटे हो पनाह मैं दूंगा, उजाड़े गए हो बसाऊंगा मैं, भूखे हो खिलाऊंगा मैं, प्यासे हो पानी पिलाऊंगा मैं। बसा दिया। क्या किया? बसा दिया। बलियाबी कहता है, रिश्तेदारी का ऐलान करने वालों, तुम्हारे परदादा ने क्यों नहीं बसा लिया? लेकिन याद रखना, किसी भी धर्म मजहब के हो, यह भारत के डीएनए और भारत की मिट्टी की तासीर है कि भारत कभी भी जालिम के साथ खड़ा नहीं हुआ। यही भारत है। जब प्रधानमंत्री कोई और था, लेकिन इसी भारत का एक लीडर जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने उसी दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा के दोहल कहा था, मैं आरएसएस का मेंबर हूं जरूर, लेकिन सच ये है कि फलस्तीन मुसलमानों की अपनी जमीन है, यहूदियों ने कब्जा किया है, उसको खाली करना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तारीख कह रही है। अब जरा सा आंखें खोल तो मैं तुझको दो तस्वीर दिखाता हूं। उलमाए इकराम से गुजारिश करूंगा, अगर हार्ट बर्दाश्त कर सकने के लायक हो तो जरा सा आ जाइए मैदान में, दो हाथ हो जाए, लेकिन बोल दो जोर से। अरे बोल, डरता क्यों है? जोर से तवज्जो। अब पूरी दुनिया में यह तस्वीर साफ हो गई कि कौन मजलूम के साथ है, कौन जालिम के साथ है। यह तस्वीर अब क्लियर, घबराना मत नौजवानों। यह सिर्फ फलस्तीन की जमीन की जंग नहीं है, बल्कि अब तो यह क्लियर हो गया, यह इस्लाम और कुफ्र की जंग है। यह वाज़ेह हो गया कि एक तरफ नबी के आशिकों की जमात खड़ी है तो दूसरी तरफ दज्जाल की औलादों की जमात खड़ी है। यह क्लियर हो गया। समझो चाहो। और जो नबी के आशिकों के गिरोह का है, वह तैयब उर्दगान छुप कर धमकी नहीं दे रहा, मशवरा नहीं ले रहा, वो ऐलान आम करके कह रहा है कि तुर्क की मिट्टी वो है, फलस्तीन की मिट्टी, तुर्क की मिट्टी ये है, तुर्क का बाजार ये है, तुर्क की तारीख ये है कि जब जब इस्लाम के खिलाफ फितनों ने सर उठाया है तो नजर से कोई नहीं निकला, मक्के से कोई नहीं निकला, सऊदिया के हुक्मरानों की हवेली से कोई नहीं निकला। जब भी निकला है इस्लाम के मुल्क के वकार के हिफाजत के लिए तो मुस्तफा के गुलामों के छावनी से निकला है, नबी के गुलामों के आबादी से निकला है, मुल्क चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, फैजान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। फलस्तीन पर आज बोलना मकसद नहीं है, मैं बोल चुका हूं चंद रोज पहले। हाँ, ये भी सही है, एक दौर था महबूब गौहर साहब जब इस्लाम और आतंकवाद के नाम की बलियाबी की एक तकरीर हुई थी, और उस वक्त मैंने साबित किया था कि पूरी दुनिया से आतंक खत्म करना हो तो बलियाबी को सिर्फ 48 घंटे के लिए प्रधानमंत्री बना दो। क्या बात है। पूरी जमीन पर सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका है। बोलो सही है कि गलत?
जोर से बोल, सही है कि गलत? मौत का सौदागर अमेरिका, असलहा और बम बारूद बेचने का व्यापारी अमेरिका, जिसने पूरी दुनिया के मुल्कों का निजाम दरहम बरहम कर रखा। इसलिए बलिया भी कहता है, शकुनी मामा का रोल अब बहुत अदा नहीं कर सकते हो। नहीं समझ में आया? के लिए बलिया भी काफी है। शकुनी मामा का रोल अब बहुत अदा नहीं कर सकते हो, और मुस्तफा के गुलामों से पंगा लेने के लिए सोचते हो। सही ऊंट अब पहाड़ के नीचे आया है। इसलिए कि अब तो यह भी क्लियर हो गया कि कौन बंद किसके साथ, कौन खुला किसके साथ। बहुत अच्छे तवज्जो चाहूं। बहुत अच्छे। अब तक किसी बंद वाले ने मैदान में उतर के नहीं कहा मैं किसके साथ हूं, लेकिन इमाम अहमद रजा वाला पहले दिन से छाती ठोक करके कह रहा है मैं उनके साथ हूं जो बैतुल मुकद्दस के साथ है, मैं उनके साथ हूं जो फलस्तीन के साथ है, मैं उनके साथ हूं जो मजलूमों के साथ है। लेकिन इस पर भी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। वारे मुस्तफा के गुलामों की बेटियों, तेरा हार्ट रब ने किस मिट्टी से बनाया है, सब्र का कलेजा तेरा कितना बड़ा है, और बर्दाश्त की सलाहियत तेरे वजूद में किस कदर है। बेटों की लाशें तड़प रही है, लेकिन माँ बाप को इसकी फिक्र नहीं है कि बेटे को कफन कैसे मिलेगा, बल्कि माँ बाप की फिक्र सिर्फ इतनी सी है कि मेरा बैतुल मुकद्दस कैसे बचेगा, बैतुल मुकद्दस पर अज़ानें कैसे होती रहेगी। जवान अपनी शहादत दे रहा, लेकिन पलट कर ये नहीं कहता मेरे बाप में घायल हूं मुझे उठा लो, मेरे बाजू कट गए हैं संभाल लो, बल्कि दम तोड़ने वाला, शहादत का जाम पीने वाला हर जवान शहादत के मंजिल करीब जाके कह रहा ए मेरा छोटा भाई, अब तक मैं मैदान में था, अब तू आंचल में मां के मत रहना, तू भी आ जा। ए मेरा बाप, अब तू मैदान में आ जा। इसलिए कि दुनिया इस पर रिसर्च कर रही है कि किस मिट्टी की बनी है फातिमा की कनीज़ें, किस मिट्टी की बनी है फातिमा की कनीज़ें, और किस मिट्टी के बने हैं ये मुस्तफा के गुलाम, जिनको न मौत डरा सके, न हुकूमत डरा सके, न लश्कर डरा सके, न फौज डरा सके, न लंचर डरा सके, न बम डरा सके, न हिटलर डरा सके, न हुक्मरान डरा सके। ये किस मिट्टी के बने हैं, ये किस मिट्टी के बने हैं। पानी बंद है, खौफ नहीं है, राशन नहीं है, खौफ नहीं है, दवा नहीं है, खौफ नहीं है। अमा आलम यह कि बगैर बेहोश किए डॉक्टर ऑपरेशन किए जा रहा, और मेरे बच्चे कुरान की तिलावत किए जा रहे हैं। बताएं, खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े होकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हुजूर गाजी मिल्लत, शेर अहले सुन्नत, दुआए रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी। बैठ जाइए, बस जल्दी से, सुनोगे तो बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो, बहुत अच्छे, तवज्जो चाहो। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, रिसर्च इस पर हो रहा, तवज्जो चाहो, रिसर्च इस पर हो रहा। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, एक नुक्ता आ गया मेरे बरेली का, तवज्जो चाहो। उंगली में जख्म है उस्ताज़े ज़मन के, डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन होगा, उस्ताज़े ज़मन ने कहा डॉक्टर तेरे कहने से ऑपरेशन नहीं, अम्मी से पूछ लूंगा तब। बोल दो, बोल दो, बोल दो, अम्मी से पूछ लूंगा तब। हुआ ऑपरेशन करा लो। डॉक्टर ने कहा मौलाना पहले इंजेक्शन लगेगा बेहोशी का। अल्लाह अकबर।
उस्ताज़े ज़मन कहते कि अच्छा, मैंने ऑपरेशन की इजाजत ली है, बेहोशी की नहीं। कब बोलोगे? बोल दो, बोल दो। का अगर नहीं होगा, एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे दर्द को। अल्लाह अकबर। उस्ताज़े ज़मन मुस्कुराकर कहते, डॉक्टर, तेरे नश्तर लगने के बाद क्या उतना दर्द होगा जितना एक आशिक को मदीना छोड़ने का दर्द होता है? अल्लाह अकबर। क्या मदीने की जुदाई से ज्यादा दर्द होगा? डॉक्टर गैर मुस्लिम था, बोला मौलाना मदीने की जुदाई के दर्द का एहसास हमें नहीं है, लेकिन ये जो नश्तर लगेगा तो बड़ा दर्द होगा। उस्ताज़े ज़मन फरमाते कि कितना टाइम लगेगा तुम्हारे ऑपरेशन में? क्या इश्क का तार है साहब, क्या इश्क का तार है? बोल दो, बोल दो, अरे रंग में बोल दे, क्या इश्क का तार है? डॉक्टर ने बताया 10 मिनट। फरमाते उस्ताज़े ज़मन, जा मैंने तुझे 12 मिनट दिया, लेकिन ऐसे मत करना। हाँ, नश्तर लगाने से पहले धीरे धीरे पिन चुभोकर देख लेना। अगर मेरे जिस्म में हरकत हो तो ठहर जाना, और जब बिल्कुल कोई हरकत ना हो तो अपना काम शुरू कर देना। बोल दो, बोल दो। डॉक्टर लेटने के बाद थोड़ी ही देर के बाद लगाया नश्तर तो देखा जिसमें थोड़ी सी सिकुड़न आ रही। रोक लिया, फिर इंतजार किया, फिर लगाया पिन, देखा अभी थोड़ी बहुत बाकी है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही पिन लगाया, देखा कोई जिस्म पर असर नहीं, न हाथ हिल रहा न पैर। डॉक्टर अपना काम कर करा के फाइनल होकर इंतजार कर रहा। होना था 10 मिनट में, हो गया 8 मिनट में। 12 मिनट के बाद उस्ताज़े ज़मन ने आंखें खोली, कहा हो गया? क्या बात है? बोल दे यार, बोल दे, बोल। तवज्जो चाहूं। का हो गया? का 8 ही मिनट में हो गया, लेकिन एक काम बच गया। एक काम बच गया। उस्ताज़े ज़मन फरमाते कि तेरा काम हो गया, अब कौन सा काम बचा? का मौलाना, ऑपरेशन तो मैंने हजारों हजार किया, लेकिन बगैर बेहोश किए नहीं। ये तो आप बता दे कि मैंने नश्तर लगाया, न दर्द न टीस, न चीख न पुकार, आखिर आप थे कहां? तो उस्ताज़े ज़मन जवाब देते, मेरा जिस्म तेरे हॉस्पिटल में था, मेरा वजूद गुंबदे खजरा के चौखट पर था। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बोल दो, बोल दो। याद रखना मुसलमान नौजवानों, जलसे रोज करते हो करो, लेकिन जिस जलसे का कोई एजेंडा ना हो, वो भीड़ हो सकती है, वो मेला हो सकता है, मंसूबा नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने सारे नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए मैं पूछता हूं, ये हजारों हजार का पिंडाल, गांव गांव से चलकर आए हुए हमारे नौजवान बुजुर्ग तुम्हारा पिंडाल देखने नहीं आए हैं रे, तुम्हारे स्टेज का हुस्न देखने नहीं आए हैं। रात की नींद कुर्बान की है कि उलमा आ रहे हैं, कुछ लेके चलेंगे, कुछ तय करके उठेंगे।
और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 4 सूबे में अदारे शरिया ने कमर कस लिया है, कस लिया है। तुम्हारे बलियावी को क्या है? अगर सिर्फ जलसे की तारीखें देने लगूं तो शायद रमजान में भी 2-4 लोग मांग ही लेंगे, लेकिन माफ करना उससे मसले का हल नहीं है। मिशन क्या है? एक है मुल्क, एक है मिशन। बोल दो तो बोल दो, जोर से, जोर से, जोर से। इसी इस्लाम के मुल्क में सैयदा फातिमा की कनीजें मेरी कौम की बेटियां हैं, और इनकी इज्जत बचाना अदारे शरिया का मिशन है। इसी इस्लाम में हमारी कौम के जवान हैं। ये बच्चे जाहिल न रह जाएं, ये पढ़कर पावर का कलम ले लें। ये इदारे शरिया का मिशन है। जमीन बेचकर मेरे लोग बेटियों की बारात बुला रहे, और खरीदा हुआ दामाद आ रहा। इतने बड़े मजमे में बलियावी तुझसे पूछे, ये मौलाना अहमद रजा अखलाकी, आप इनके मदरसे जाएं और ये कहें, फिरदौस साहब मुखिया, सरपंच नूर आलम बाबू, रसगुल्ला खाइए, चाय पीजिए, लेकिन ये ज़कात के पैसे का है। ईमान से बोलो, कोई खाएगा? अरे जोर से बोलो, क्यों डर रहे हो? कोई खाएगा? मान लो महबूब गौहर साहब कहें कि साहब ये फितरे के पैसे की बिरयानी है, तनाउल फरमाइए, खाओगे? क्यों? बलियावी इसी का जवाब चाहता है, दे दो तकरीर मुकम्मल। क्यों नहीं खाओगे? खाओ। तो आप यही कहोगे, मैं फितरा देता हूं, फितरा खाता नहीं। मैं ज़कात देता हूं, ज़कात खाता नहीं। मैं खैरात देता हूं, खैरात खाता नहीं। इंसाफ से बोल मुसलमान, वो कौन सी मस्जिद है जिस मस्जिद के दरवाजे पर मेरी कौम का कोई बूढ़ा अपनी इज्जत की चादर मस्जिद के सहन में डालकर भीख नहीं मांग रहा? वो कौन नेकाब पोश मेरी कौम की बेटी और बुजुर्ग मां है जो अपनी बेटी के निकाह के लिए तुमसे खैरात और ज़कात और फितरा मांग रही, और उसी पैसे से तुझको बिरयानी खिला रही, उसी पैसे से तुझको रसगुल्ला और थम्सअप पिलाया जा रहा। एक आखिरी बात बता दो, ऊपर से लेकर नीचे तक बलियावी इसकी परवाह नहीं करता है कि दिल्ली का हुक्मरान नाराज होगा कि पटना का हुक्मरान नाराज होगा। बलियावी को एक ही जुनून रहता है, मेरे मौला सब नाराज हो जाए, तेरा महबूब नाराज ना होने पाए। तो अगर किसी के खौफ में नहीं हो तो 2 टुक बोलो, फलस्तीन के मजलूमों के साथ हो या इसराइल के जालिमों के साथ हो? जोर से बोलकर बता। जितने लोग फलस्तीन के साथ हो हाथ उड़ाओ, ऊपर से लेकर नीचे तक, 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 किसी का हाथ नीचे न रहे। मैं आवाज दूंगा ईमान वाला, तू किसके साथ? तो आप जवाब देना, फलस्तीन के साथ।
ईमान वाला तू किसके साथ? 2 बार दोहराओ। ईमान वाला तू किसके साथ? ईमान वाला तू किसके साथ? इंसाफ वाला तू किसके साथ? भारत वाला तू किसके साथ? अमन वाला तू किसके साथ? करबला वाला तू किसके साथ? अहमद रजा वाला तू किसके साथ? अहले सुन्नत वाला तू किसके साथ? नीचे करो। तो आज से नहीं, अब भी से ये जितना कोको कोला थम्स अप जूता धुल लेना, अपने हलक के नीचे मत उतारना। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। डरना मत। अरे अपने मेहमानों को पानी पिला देना, लेकिन ये थम्स अप मत देना, कोको कोला मत देना, और साफ कह देना कि माफ करना, हमारा वो रिश्तेदार नहीं हो सकता जो फलस्तीन के मुसलमानों के जुल्म के साथ हो, फलस्तीन के साथ ना हो। उसके साथ न मेरी रिश्तेदारी हो सकती है, न मेरी यारी हो सकती है। बोलो, इसका बाइकाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी